बहुत लोग ना आजकल प्रेमानंद महाराज जी को रील्स में देखते हैं। हमारा नाम प्रेमानंद है। ओशो को केवल बावले और पागल लोग ही समझ सकते हैं। एक और कहानी है नीम करोली बाबा। एनर्जी ना कुछ संतों के पास अलग लेवल की होती है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि IITN बाबा देखो इतना बड़ा पैकेज छोड़ के आप पहले देखिए कनाडा में 36 लाख का पैकेज, भारत का 10 लाख का पैकेज होता है यार। कोई भी व्यक्ति जब एनलाइटेंड हो जाता है वो किसी धर्म का रहता ही नहीं है। कि अघोरी वो व्यक्ति होते हैं जिनको सब में शिव का अंश दिखता है। गंगा के उसमें जब डेड बॉडीज फ्लोट करती हैं वो लोग उठाते हैं, उसको लाते हैं, पका के खाते हैं। बिल्कुल शमशान जाते हैं, वहाँ से खाते हैं। शंभाला एकमात्र ऐसी जगह है आज धरती पे जहाँ पर जो हम 7 चिरंजीवियों की बात करते हैं वो वहीं पर रहते हैं, इंक्लूडिंग हनुमान जी। देखिए ईश्वर ने एट द एंड क्या कहा? ईश्वर ने ये कहा है कि ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है। ना ढूंढो मूर्ति में, ना ढूंढो मंदिर में, मैं तो वो तुम्हारे ही अंदर है। तो अब तक का जितने भी पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड किए मुझे लग रहा है कि ये अकेला ऐसा पॉडकास्ट है जिसके अंदर 100% मैं ऑल इन हो गया था। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। नीम करोली बाबा को अगर आपको आज के समय पे उनके एनर्जी को, रियल एनर्जी को एक्सपीरियंस करना है तो कैची धाम में उनकी सिर्फ मेन मंदिर पे मत जाओ। वहां से 5 किलोमीटर दूर हाईवे पे टूवर्ड्स नैनीताल एक मंदिर पड़ता है। लोग कमेंट्स में नाम गेस करेंगे, आप उधर जाओ। जो एनर्जी है, देखिए एनर्जी ना कुछ संतों के पास अलग लेवल की होती है। महाराष्ट्र के वासियों को मैं बताऊं, अगर आप अभी तक गिरिराज महाराज, हम जहाँ गए थे अभी हाल फिलहाल में, खपोली के पास है, उनकी एक गुफा है। आप गुफा गए? हाँ, ऊपर ऊपर बिल्कुल। अच्छा हाँ, साथ में बिल्कुल। हमने तो उधर 4 दिन ध्यान किया। सो गिरिराज महाराज के जब आप गुफा में ऊपर जाते हैं, खपोली में आप अंदर बैठते हैं, अंदर एनर्जी ऐसी है 1 मिनट के अंदर आपका ध्यान लग जाता है। 1 मिनट के अंदर, अगर आप मेडिटेटर हैं। मैं आखिरी दिन स्वामी आनंद अरुण जी के साथ गया था, एकदम सुबह सुबह। तो वो भी खुश, चलिए अभिषेक चलिए, हम भी चले। हम थे, हमारी एक मित्र थी रेबेका, और उनके जो सपोर्ट सिस्टम रहते हैं, और राघव जी थे। हम लोग गए। अब मैं स्वामी जी के साइड में, स्वामी जी ऊपर बैठ गए, मैं उधर ध्यान पे बैठ गया, ऐसे मुद्रा पे, इस तरह से मुद्रा पे बैठ गया। मुझे पता नहीं है, शायद 30-40 मिनट हो गया होगा। ये लोग शायद उठ भी गए, चले भी गए, मेरे को पता नहीं। शायद रेबेका ने मुझे 3-4 बार ऐसा किया, तब जाके, क्योंकि मैं इतने डेप्थ में चले गया था। वो जो नो माइंड कहते हैं ना, हाँ, कि पता ही नहीं है दुनिया क्या है कैसा है, उस जोन में चले गया था। इसको सटोरी भी कहते हैं, सटोरी। सटोरी एक ऐसा स्टेट होता है जब आपको कुछ भी नहीं पता रहता है कि दुनिया में क्या है, कुछ है, आप पीस पे आ गए हो एकदम। बट लिटरली जब मैं उस समय पे बैठा था, स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मेरे अंदर से अग्नि निकल रही है, एनर्जी का फ्लो। अब वो 2 रीजन होगा, एक तो गिरिराज महाराज भी और साथ में स्वामी जी भी हैं। तो आप सोचो, मतलब A+A+, तो प्लस 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 एनर्जी लेवल जा रहा है। और लिटरली 5 मिनट तक मेरी मुद्रा खुल नहीं रही थी। कैन जस्ट इमेजिन। एंड मैं सोच रहा हूं, मैं फिजिकली ट्राई भी कर रहा हूं कि यार ये मेरी मुद्रा खुल क्यों नहीं रही है। बट वो एनर्जी जो जोन था, स्वामी जी और ये सब बाहर भी चले गए हैं, वो उधर के पंडित जी भी उनसे बात कर रहे थे। रेबेका भी मुझे 2 बार देख के, फिर फाइनली धीरे से मेरी मुद्रा खुली। मतलब बहुत, मतलब वो करके। सो देन आई रियलाइज्ड कि जब कुछ जो ऋषि और संत लोग बोलते हैं ना, किसी पेड़ के नीचे जाके बैठे या गंगा किनारे बैठे और बैठे ही रह गए, तो उसका एक छोटा सा, मैंने एक माइक्रो 0.0000001% एक चखा वहां पे, कि वो क्या होता होगा वहां पे। और गुफा, आपने एक चीज नोटिस करी है, सबसे ज्यादा मेडिटेटर्स और संत लोग गुफा या जंगलों में या गंगा के तट पे ही रहते थे। क्यों? क्योंकि इधर शांति रहती थी, इधर कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता था, नेचर के समीप रहते थे, आराम से रहते थे। आज दुर्भाग्य ये है कि आप कहीं पर भी चले जाओ, भीड़ इतनी हो गई है, वाइब्रेशंस इतने मिक्स हो गए हैं, तो वो शांति है ही नहीं, शोर शराबा। तो वो फोकस करना और डिफिकल्ट हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। ये वाली चीज है। बट नीम करोली बाबा, अगर आपने मेंशन किया है, मैं एक किस्सा बताना चाहूंगा, Yes. साइंस, ये मैंने शायद कहीं नहीं बोला है। किस्से तो उनके बहुत है, बहुत है, बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इसे आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बिजनेस साइड से हैं, और इसमें एक इंडियन बिजनेसमैन है। क्योंकि आप बाहर वाले को बोले तो अब हम इंडियन बिजनेसमैन ले आते हैं, ठीक है? गेस कर सकते हो मैं किस बिजनेसमैन का बोल सकता हूँ? नहीं कर सकते हो? पुराने हैं वैसे, अभी भी चलता है, बी से नाम शुरू होता है। चलते हैं, अभी आगे चलते हैं। ग्रुप्स, बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, उसमें से एक बी से नाम ग्रुप शुरू होता है, ठीक है? समझ गए? हाँ, ठीक है, तो कमेंट में देखते हैं आते कमेंट कि नहीं। में देखते हैं। तो अब बहुत बड़े ग्रुप है, मैं फेमस, बहुत पुराना ग्रुप है, समझ हाँ रहे हाँ हो आप? हाँ, मैं समझ गया तो yes. इस प्रकार से होता है कि एक व्यक्ति रहता है,
और एक व्यक्ति अपने गायों को चराते रहते हैं, ठीक है, आज से काफ़ी साल पहले की बात है। मतलब नीम करोली बाबा जी थे तब की बात है। तो ये गाय चराते रहते हैं। तो गाय चराते एक दूसरे लैंडलॉर्ड के उसमें घुस जाते हैं। तो उनके बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है, ऐसा बातों बातों में ना, मतलब गुस्से उससे जब थोड़ा शांत होता है तो ये बता देता है, यार मेरा ना लाइफ फ्रस्ट्रेटेड है। देखो पुराने जमाने के लोग बड़े सीधे साधे स्वच्छ रहते थे, बता देते थे, डिस्कस कर लेते थे कि भाई मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है, मेरी लाइफ में ये